हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम सीजीएल 2023 में पूछे गए मेडिवल हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। और ये चैलेंज है कि ऐसा कंटेंट अभी के टाइम पे कहीं और नहीं मिलेगा। सीजीएल 2023 का एग्जाम जुलाई 2023 में 39 शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ था और इसमें मेडिवल हिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले हम टॉपिक वाइज वेटेज देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के 12 क्वेश्चन, चोला डायनेस्टी के 2 क्वेश्चन, विजयनगर एम्पायर का 8 क्वेश्चन, मुगल एम्पायर का 8 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन चालुक्य डायनेस्टी का, बाकी डायनेस्टी के 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन मिसलिनियस के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के 12 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्लेव जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी who led his army in the battle against रामचंद्र ऑफ देवगिरी। तो जो लास्ट में जो दिया है कि रामचंद्र ऑफ देवगिरी के बैटल में लीड किया था, ये सब की जरूरत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी का जो जनरल था, स्लेव जनरल भी जरूरी नहीं है, जो इनका आर्मी का कमांडर था, या फिर जनरल कह दो आर्मी का, या स्लेव जनरल कहो, कुछ भी कहो, वो एक ही था। वो कौन था? मलिक कफूर। ठीक है। अब ये जो मलिक कफूर था, ये कौन था? आपने मूवी देखी होगी पद्मावत या पद्मावती कह लें, तो उस मूवी में जो अलाउद्दीन खिलजी के पहले जो राजा था जलालुद्दीन खिलजी, वो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था और उसका ससुर भी था। जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से अलाउद्दीन खिलजी ने शादी की थी। ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, मलिक कफूर एक स्लेव था जो कि इसको ये बाहर से लाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट में देता है खुश होके कि ये मैं तुम्हें गिफ्ट में दे रहा हूँ, इस गुलाम को जो भी तुम कहोगे ये वही करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी उसको पहला ऑर्डर देता है कि जलालुद्दीन खिलजी को मार दो, और उसी वक्त वो उसको मार देता है। ठीक है। और खुद अलाउद्दीन खिलजी राजा बन जाता है। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि ये नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी था, ये तो मैंने बता ही दिया कि मतलब भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का और उसका दामाद भी था। फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजियन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग। दाग मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, यानी कि कौन से घोड़े कहाँ पे काम आएंगे, कौन से युद्ध में इस्तेमाल होंगे, कौन से कहाँ इस्तेमाल होंगे। एंड हुलिया और ऑब्लिक चेहरा, हुलिया और चेहरा एक ही चीज़ है। हुलिया चेहरा में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, कि कौन से सोल्जर को कौन सा रोल दिया जाएगा, कि कौन सा सैनिक पैदल सैनिक होगा, कौन सा घुड़सवार सैनिक होगा। ठीक है। उसके बाद ही क्रिएटेड पोस्ट ऑफ मुस्तक राज फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी टैक्स के कलेक्शन के लिए उसने मुस्तक राज नाम की एक पोस्ट स्टार्ट की। ही सॉ टू फिक्स द कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज, ये चाहता था कि जो सारी चीज़ें हैं, हर सामान का जो कॉस्ट है वो एकदम फिक्स रहे, हर चीज़ का दाम फिक्स रहे। ऐसा कर तो नहीं पाया था, लेकिन इसके इरादे वही थे। इसने एक ओपन मार्केट शुरू किया था जिसका नाम था सराई अदल, इसमें कपड़े वगैरह हर चीज़ें बिकती थी। ही कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा क्या है, कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है, और इसने 1000 सुतून बनवाया था। 1000 सुतून क्या है, ये एक महल है जिसमें 1000 खंभे हैं। ठीक है। इसका कोर्ट पोएट कौन था, अमीर खुसरो था, और इसने एक शहर बनवाया था सिरी। ठीक है। सिरी दिल्ली में ही था, सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी की जो कैपिटल थी वो दिल्ली ही थी, तो इसने वहीं पे एक सेकंड सिटी बसाई जिसका नाम था सिरी। ये हिंदी में हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड अ कॉपर कॉइन कॉल्ड डैश इन प्लेस ऑफ द सिल्वर कॉइन। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है पता नहीं, लेकिन मैंने आपको करवाया था। इसमें क्वेश्चन में पूछा कि कॉपर कॉइन को क्या कहते हैं, तो ये मैंने आपको पहले करवाया था कि जो इल्तुतमिश है उसने इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर कॉइन जिसको टंका कहते हैं, और कॉपर कॉइन जिसको जीतल कहते हैं। तो यहाँ पे कॉपर कॉइन का पूछ रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीतल। ठीक है। और ये जो टंका है इसको, ये सिल्वर कॉइन को कहते हैं। ठीक है। तो देखो इल्तुतमिश के बारे में जान लो। ये रियल फाउंडर था दिल्ली सल्तनत का। फाउंडर कौन था दिल्ली सल्तनत का, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इल्तुतमिश को रियल फाउंडर कहते हैं। इसने सेटअप किया था चहलगानी या चालीसा, जो कि 40 का 40 का ग्रुप था। ठीक है। उसके बाद टंका और जीतल आप याद रखना, ये तो मैंने बता ही दिया। इसने एकता सिस्टम ऑर्गेनाइज किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है।
अब मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन में ये पूछा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब ये देखो कॉपर कॉइन इसमें लिखा है कि कॉपर कॉइन प्लेस किया, मतलब बनवाया था, इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर कॉइन की जगह पे। तो आप कहीं पे देखोगे, कहीं पे आपको ब्रॉन्ज मिलेगा और कहीं कहीं पे ब्रास मिलेगा। ब्रास मतलब होता है पीतल, ठीक है। तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने 5 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे और पांचों के पांचों फेल हो गए थे, क्योंकि इसके इरादे तो अच्छे थे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं थे। सबसे पहले था टैक्सेशन इन दोआब। इसने क्या किया, जो टैक्स का रेट था उसको एकदम फिक्स कर दिया, ठीक है। यानी कि कितना अनाज हो रहा है एक्चुअल प्रोड्यूस पे बेस्ड नहीं था, कितना अनाज हो रहा है उस पे बेस्ड नहीं था, एकदम फिक्स कर दिया कि मतलब इतना देना ही है। तो मान लो कभी सूखा पड़ गया या कुछ हो गया, फसल बर्बाद हो गई, तो लोग कहाँ से टैक्स देंगे फिक्स, अगर फिक्स कर रखा है। तो इसलिए ये जो है फेल हो गया, ठीक है। इसने एग्रीकल्चर में एक डिपार्टमेंट शुरू किया था जिसका नाम है दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही, एक बार एक क्वेश्चन पूछा होता। फिर इसने, इसका दूसरा प्रोजेक्ट था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। हुआ ये कि नॉर्थ में रह के साउथ में कंट्रोल करना इसके लिए मुश्किल हो रहा था, तो इसने सोचा अगर मैं साउथ में अपना कैपिटल बना लूँ तो वहाँ पे कंट्रोल आसानी से कर पाऊंगा। तो इसने क्या किया, दिल्ली से देवगिरी में अपना कैपिटल बना लिया और देवगिरी का नाम चेंज कर दिया दौलताबाद, ठीक है। अब लेकिन जब साउथ में आ गया तो साउथ में रह के साउथ तो कंट्रोल कर पा रहा था लेकिन नॉर्थ कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो अब इसने सोचा अगर दिल्ली हाथ से चला गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो फिर इसने देवगिरी यानी दौलताबाद से फिर दोबारा दिल्ली वापस आ गया, ठीक है। तो इसमें भी काफी नुकसान हुआ। फिर इसने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। इसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया ब्रॉन्ज कॉइन्स या कॉपर कॉइन्स, ब्रास कॉइन्स जो भी कहो, मतलब जो सस्ते सस्ते मेटल्स के कॉइन्स थे उसने इनको इंट्रोड्यूस किया कि इनकी जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी सिल्वर कॉइन्स के बराबर, यानी कि चांदी के सिक्कों के बराबर वैल्यू होगी ब्रॉन्ज कॉइन्स या कॉपर कॉइन्स की। लेकिन इसने ऐसा कर तो दिया, इसके इरादे अच्छे थे लेकिन ये फोर्जरी को नहीं रोक पाया। यानी कि लोग क्या करने लगे, लोग अपने घर में ही तांबे या ब्रॉन्ज का सिक्का ढालने लगे, ठीक है। तो ये प्लान भी फेल हो गया। तो इसको क्या करना पड़ा कि जितने भी कॉइन्स थे, ब्रॉन्ज कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स वगैरह, सबकी जगह पर उसको सिल्वर कॉइन्स देने पड़े सबको। तो काफी नुकसान हुआ इसमें। फिर प्रपोज खुरासन एक्सपेडिशन, एक्चुअली इसका एक विजन था, ये सिकंदर की तरह यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट, यानी कि ये विश्व विजेता बनना चाहता था सिकंदर की तरह। तो इसको पता चला कि खुरासन में कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, यानी वहाँ की राजनीति में कुछ खराबी चल रही है, कुछ गड़बड़ चल रही है। तो इसने सोचा लोहा गर्म है, अभी थोड़ा मार देते हैं, वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, अटैक कर देते हैं। तो इसने एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करने लगा। लेकिन दिक्कत ये हुई कि इसके पहले के जो 3 प्रोजेक्ट थे और बुरी तरीके से फेल हुए थे, इसमें इसका काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी पैसे वेस्ट हुए थे। तो उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रेशर हुआ काफ़ी, तो इस वजह से इसको अपना ये इरादा छोड़ना पड़ा। तो ये भी फेल हो गया। फिर बाद में कराचिल एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन मतलब होता है अभियान। तो इसने ये अभियान चलाया कुमाऊं हिल्स में, हिमालयाज में, चाइनीज़ इनकर्शन यानी चाइनीज़ की जो घुसपैठ थी उसको रोकने के लिए, और कुमाऊं गढ़वाल रीजन्स में जो ट्राइब्स थे उनके खिलाफ इसने ये अभियान चलाया। लेकिन जब बारिश का मौसम आया तो इसके जो भारी भारी तोप वगैरह थे, आर्टिलरी थी, वो कीचड़ में फंस गई। तो फिर इसका ये प्लान भी फेल हो गया। ये हिंदी में है। दीवाने अर्ज वॉज एसेंशियली द डिपार्टमेंट ऑफ डैश अंडर दिल्ली सल्तनत। तो इसका आंसर हो जाएगा मिलिट्री सर्विसेज। इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे कि आरिज अभी पूछ लिया, इंशा पहले पूछा हुआ है, और दीवाने को ही पहले पूछा हुआ है, और बाकी भी पूछ सकता है, ठीक है। ये हिंदी में है। Who among the following sultans of Delhi started the system of सिजदा एंड पैबॉस। अब देखो यहाँ पे सिजदा क्या होता है, सिजदा होता है दंडवत प्रणाम, यानी एकदम पूरा लेट के झुक के प्रणाम करना, और पैबास होता है पैरों को चूमना। तो कौन से सुल्तान ने ये प्रथा स्टार्ट की थी, ये शुरू किया था बलबन ने, गियासुद्दीन बलबन। तो बलबन के बारे में जान लेते हैं। इसने टाइटल लिया था जीले इलाही का, यानी कि खुद को शैडो ऑफ गॉड, भगवान की छाया बताया था इसने। और इसने इंट्रोड्यूस किया था सिजदा, जो कि मैंने बता ही दिया, प्रोस्ट्रेशन बिफोर द मोनार्क,
यानी जो भी राजा है उसके आगे साष्टांग प्रणाम करना या दंडवत प्रणाम करना। पैबॉस किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, यानी कि जो भी राजा है उसके पैरों को चूमना। तो जो भी दरबारी होते थे, दरबार लगता था तो सारे दरबारी आके इसको सिजदा करते थे और फिर पैबॉस करते थे, यानी कि उसके पैरों को चूमते थे। द फेमस अरेबिक स्कॉलर अल बिरूनी केम टू कॉन्टेक्ट विद इंडिया थ्रू डैश इन द 11th सेंचुरी एडी। तो अल बिरूनी की बुक के बारे में क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, लेकिन ये किसके साथ आया था। अब देखो 11th सेंचुरी पूछा है ना, तो 11th सेंचुरी एडी में किसने अटैक किया था, महमूद गजनवी ने अटैक किया था, ठीक है। तो इसी यही आंसर भी होगा, ये इसी के साथ आया था। महमूद गजनवी यानी महमूद ऑफ गजनी भी कहते हैं, इसने सोमनाथ मंदिर जो है, सोमनाथ टेम्पल पे इसने अटैक किया था, उसको लूटा था, ठीक है। जो मोहम्मद बिन कासिम है ये तो 712 एडी में आया था, ठीक है। ये पहला मुस्लिम अटैकर था मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनवी दूसरी बार आया था, इसने तो 17 बार अटैक किया था। महमूद गजनवी ने 17 बार अटैक करके लूटा था। और इसके बाद गजनवी के बाद फिर मोहम्मद गोरी आया था। मोहम्मद गोरी ने तो फिर खैर 2 बार अटैक करके पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और फिर मुस्लिम रूल का जो फाउंडर है, फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया कौन है, वो मोहम्मद गोरी, ठीक है। अब अल बिरूनी के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन पहले पूछा हुआ कि ये कहाँ का है, तो उज्बेकिस्तान का है, ठीक है। गजनवी जो था इसने जब उज्बेकिस्तान पे कब्जा अटैक किया था खीवा पे, तो इसने इसको बंदी बना लिया था, लेकिन देखा काफ़ी इंटेलिजेंट वगैरह है तो अपने साथ रख लिया था। अल बिरूनी को रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी कहते हैं। ये अभी तक पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है। बाकी इसने किताब लिखी थी तहकीके हिंद, और सेम किताब को तारीखे हिंद या किताबुल हिंद भी कहते हैं। एक किताबुल हिंद वाला पूछा था किसने लिखा है, सीजल 2020 में। Who introduced the system of दाग and हुलिया and cash payment to soldiers in the दिल्ली सल्तनत। तो ये तो मैंने बताया ना, दाग क्या होता है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस यानी घोड़े की ब्रांडिंग करना। और हुलिया क्या होता है, हुलिया होता है कि डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स की, कौन से सोल्जर को कौन सा काम देना है, यानी कि वो पैदल सैनिक होगा या घुड़सवार सैनिक होगा, जो भी है। तो ये किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज रेन द क्लॉथ मार्केट वॉज नोन एज डैश। तो खिलजी के टाइम, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्लॉथ मार्केट को क्या कहते थे, सराई अदल आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो केवल क्लॉथ मार्केट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा नहीं कि वो केवल कपड़े बेचे जाते, तो वहाँ पे और भी चीज़ें बेची जाती थी। सराई अदल एक ओपन मार्केट था, वहाँ पे कपड़े वगैरह और भी चीज़ें बेची जाती थी। Who among the following was the head of the दीवाने इंशा डिपार्टमेंट अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो देखो जनरली तो यही पूछता है कि ये डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड है, लेकिन अभी इस बार हेड पूछ लिया है तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। हालांकि आंसर है दबीर खास। लूसेंट में दबीर खास नहीं लिखा है, खास की जगह पर वहां पे लिखा हुआ है मुमालिक, ठीक है, दबीर मुबालिक। तो दबीर मुबालिक कहो या दबीर खास कहो। He was the Delhi Sultan who started the practice of sijda and pabos in the court. Who was he? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गियासुद्दीन बलबन। By what name did अलाउद्दीन खिलजी build his capital? तो अलाउद्दीन खिलजी की कैपिटल यानी दिल्ली सल्तनत में जो सबकी कैपिटल थी वो तो दिल्ली ही थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि दिल्ली का एक नया शहर, सेकंड सिटी बसाई थी जिसका नाम था सीरी, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया था अभी पहले। Who among the following revolted against Balban, Sultan of Delhi, and declared himself as an independent ruler of Bengal in 1279? तो किसने बलबन के खिलाफ रिवॉल्ट किया और खुद को बंगाल का नया शासक घोषित कर दिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछा है, आंसर हो जाएगा तुगरिल बेग। Who is the author of तारीखे फिरोज शाही? तो इसका आंसर होगा जियाउद्दीन बरानी, ठीक है। अब देखो इब्न बतूता जो है इसके बारे में जान लो। सीपीओ में 2 बार क्वेश्चन पूछा है कि ये किसके टाइम पे आया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने एक बुक लिखी थी रिहला, जो कि अरेबिक में है। अब देखो दिल्ली सल्तनत में जो राइटर्स थे, एक तो अल बिरूनी का तो बार बार पूछता है, फिर उसके बाद ये तारीख फिरोज शाही, ये अभी देखो इस बार पूछा है,
ये भी क्वेश्चन जो डिस्कस किया। इसके अलावा तबाकत नाशिरी, ये भी पूछा हुआ है पहले, और बाकी भी पूछ सकता है, ठीक है। ये हिंदी में है। अब चोला डायनेस्टी के 2 क्वेश्चन देखते हैं। इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन डैश वॉज द असेंबली इन द विलेजेस विच वर इनहैबिटेड प्रीडोमिनेंटली बाय द ब्राह्मणास। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ब्राह्मणों की असेंबली होती थी उसको चोला एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सभा। देखो चोला, यहाँ पे चोला लिख लेना, मैंने हेडिंग नहीं डाली। चोला डायनेस्टी में 3 टाइप की असेंबली होती थी। एक होता था उर होता था जो जनरल असेंबली होती थी जिसमें हर कोई आ सकता था, यानी कॉमन विलेजेस, कॉमन मैन के लिए। सभा होता था, सभा ब्राह्मण्स के लिए होता था, ब्राह्मण्स की असेंबली को सभा कहते थे। फिर होता था नगरम, नगरम जो व्यापारी वगैरह होते थे, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस वगैरह, इनके असेंबली को नगरम कहते थे, ठीक है। Sabha and Ur, 2 kinds of village assemblies are referred to in which of the following dynasties? तो ये तो भी हमने डिस्कस किया, कैंसर हो जाएगा चोला डायनेस्टी, ठीक है। अब विजयनगर एम्पायर के 8 क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर एम्परर कृष्णदेव राय फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगलपुरम आफ्टर हिज डैश। तो कृष्णदेव राय ने, जो कि विजयनगर एम्पायर के राजा थे, तुलुप डायनेस्टी के, उन्होंने एक नगर बनाया नगलपुरम, किसके याद में, किसके नाम पर, तो इसका आंसर हो जाएगा मदर, अपनी माँ के लिए, ठीक है। कृष्णदेव राय के बारे में जान लेते हैं। ये तुलुप डायनेस्टी के थे विजयनगर एम्पायर में। इनको आंध्र भोज भी कहा जाता है। इन्होंने बुक लिखी थी अमुक्ता मल्यदा, जो कि पॉलिटी पे बुक थी। पॉलिटी कहो या स्टेट क्राफ्ट कहो, यानी कि राज्य व्यवस्था पे बुक थी। ये तेलुगु में बुक है। और बाकी एक और बुक संस्कृत में लिखी थी, जाम्बवती कल्याणम, ठीक है। अब जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे, वैसे ही कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गजास थे, ठीक है, 8 दिग्गज थे। और जैसे बीरबल थे अकबर के कोर्ट में, वैसे इनके कोर्ट में थे तेनाली रामकृष्ण पूरा नाम था। इन्होंने विजय महल बनवाया था, ये क्वेश्चन पूछता है। और ये बाबर के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है, बाबर के टाइम पे ये राजा थे विजयनगर के, तो ये क्वेश्चन भी पूछता है। अब ये हिंदी में है। द ओरिजिन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। सबसे पहले तो यहाँ पे ओरिजिन वर्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ और आना चाहिए, जैसे एवोल्यूशन या फिर किस डायनेस्टी के दौरान फ्लोरिश हुआ, ठीक है। क्योंकि जो कार्नेटिक म्यूजिक था ये तो बहुत पहले से है, बहुत पुराने ज़माने से, वैदिक पीरियड से है, तब भी जो ट्रेडिशनल म्यूजिक था तब से है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विजयनगर एम्पायर, विजयनगर डायनेस्टी। Abdul Razak, an envoy from Persia, came to Vijayanagar during the reign of whose rule? तो अब्दुल रज़ाक आया था देवराय सेकंड के टाइम पे। अभी कृष्ण देव राय जो है वो नहीं है, वो तो तुलुप डायनेस्टी के थे। और ये जो देवराय सेकंड है ये संगम डायनेस्टी का है, ठीक है। संगम डायनेस्टी से ही विजयनगर एम्पायर की शुरुआत हुई थी। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में जान लेते हैं। जो विजयनगर एम्पायर है वो करंटली कौन से स्टेट में है? कर्नाटका में, ठीक है। इसका फाउंडेशन किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट। ये संगम डायनेस्टी के थे। संगम डायनेस्टी की शुरुआत से विजयनगर एम्पायर शुरू हुआ था। और ये जो विजयनगर है कौन सी नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा रिवर के किनारे। The local communities of merchants were known as dash in the विजयनगर एम्पायर। तो उनको कुडीरई चट्टीस बोलते थे। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हो। कृष्णदेव राय कंपोज्ड अ वर्क ऑन डैश इन तेलुगु नोन एज अमुक्ता मल्लिदा। तो ये तो मैंने आपको करवाया कि उन्होंने अमुक्ता मल्लिदा बुक लिखी थी तेलुगु में, जो कि पॉलिटी पे थी या फिर कहें तो स्टेट क्राफ्ट पे थी। तो स्टेट क्राफ्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following cities was sacked by victorious armies after the Battle of Talikota? तो जो बैटल ऑफ तलिकोटा है वो विजयनगर एम्पायर और
जो डेक्कन के सल्तनत थे उनके अलायंस के खिलाफ हुआ था, तो उसमें विजयनगर हार गया था, तो उसको इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो विजयनगर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, विजयनगर की सिटी को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पे केवल सैक यानी लूट लिखा है, लेकिन एक्चुअल में पूरा बर्बाद कर दिया था। ठीक है, अब देखो जो बैटल ऑफ तलिकोटा है इसको बैटल ऑफ राक्षस टंगड़ी भी कहते हैं, 1565 में हुआ था। विजयनगर एम्पायर वर्सेस अलायंस ऑफ डेक्कन सल्तनट्स, जो डेक्कन में जो सल्तनट्स थी वहाँ पे जो मुस्लिम रूलर्स थे सबने इकट्ठा मिलके विजयनगर एम्पायर को हराया था और उसको बर्बाद कर दिया था। द अमर नायकास वर डैश इन विजयनगर एम्पायर। तो अमर नायक कौन थे? अब देखो नायक जो वर्ड है, नायक से आपको क्या आता है? लीडर आता है ना, नायक मतलब लीडर टाइप का। तो क्या वो फोर्स लेबर होंगे या नॉर्मल पीजेंट्स होंगे? नहीं ना, फाइनेंस ऑफिसर्स नहीं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? मिलिट्री कमांडर्स। While historians use the term Vijayanagar Empire and contemporaries of this empire described it as the dash। तो हिस्टोरियन तो विजयनगर एम्पायर बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो एम्पायर थे वो उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो मैंने आपको बताया कि विजयनगर जो है वो करंटली कौन से स्टेट में है? कर्नाटक में है ना, तो कर्नाटका साम्राज्यमु ये इसका आंसर हो जाएगा। मुगल एम्पायर के 8 क्वेश्चन देखेंगे अभी। Who among the following was defeated in the Battle of Chanderi in 1528? तो 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी में बाबर ने किसको हराया था? मेदिनी राय को। ठीक है, तो बाबर के बारे में और चीजें जान लेते हैं। इब्राहिम लोदी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि 1526 में हुआ था। अगले ही साल 1527 में राणा सांगा को हराया खानवा के युद्ध में। राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे। उसके बाद अगले ही साल 1528 में मेदिनी राय को हराया चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, फिर 1530 में इनकी डेथ हो गई आगरा में, और इनका जो टॉम्ब है वो कहाँ पर है? काबुल में है, तो ये याद रखना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 1529 में युद्ध नहीं किया क्या? लगातार युद्ध कर रहा था। 1529 में भी युद्ध किया था। 1529 में इसने इब्राहिम लोदी के जो चचा थे मोहम्मद लोदी उनको हराया था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुझके बाबरी इन टर्की लैंग्वेज। अपनी बायोग्राफी खुद लिखी थी, तुझके बाबरी नाम है, टर्की लैंग्वेज में। ठीक है, नेम द फ्रेंच ज्वेलर हु ट्रेवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो ऐसा फ्रेंच जौहरी ज्वेलर जो कि 6 बार आया मुगल पीरियड में, इसका आंसर है जीन बाप्टिस्टे टेवर्नियर। ये क्वेश्चन पहली बार पूछा डीसीएस में। सिसोदिया राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश। तो जो अमर सिंह हैं मेवाड़ के राजा, उन्होंने किसके टाइम पे मुगलों के अंडर काम करना एक्सेप्ट कर लिया? तो इसका आंसर है जहांगीर। देखो जहांगीर के बारे में जान लेते हैं। जहांगीर का जो पहले नाम था वो था सलीम। ठीक है, तो जहांगीर ने शादी की थी मेहरुन्निसा थे। अब मेहरुन्निसा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो इसलिए इनको टाइटल दिया गया था नूर जहां का। इन्होंने जंजीर अदल एस्टेब्लिश किया था। जंजीर अदल का मतलब होता है चैन ऑफ जस्टिस। आगरा फोर्ट पे ये एस्टेब्लिश किया था। फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो इसके कोर्ट में आए थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था, और जो सर थॉमस रो हैं ये जो उस टाइम ब्रिटेन के राजा थे उसके एम्बेसडर के हैसियत से आए थे। ठीक है, उनके राजदूत बन के। तो ये दोनों किस लिए आए थे? ये परमिशन मांगने आए थे कि हमें इंडिया में फैक्ट्री खोलनी है। डेथ सेंटेंस टू 5th सिख गुरु अर्जन देव। जो 5वें सिख गुरु थे अर्जन देव, उनको मौत की सजा दी थी। ठीक है, रोट हिज मेमोयर्स तुझके जहांगीरी इन पर्शियन। अपना मेमोयर लिखा था तुझके जहांगीरी पर्शियन में, और इनको कहाँ पे दफनाया गया था? लाहौर में। ये हिंदी में है। तानसेन, who was included in the Navratnas of Akbar, was an expert in playing which of the following musical instruments? अब नॉर्मली ये पूछता है, ये तो पता है कि तानसेन जो हो नवरत्न थे अकबर में, लेकिन अब क्या बजाते हैं? कुछ ज़्यादा ही डीप पूछ लिया। हालांकि इसका आंसर होगा रबाब। ये जो रबाब होता है गिटार जैसा होता है और हाथ से ही बजाया जाता है। ठीक है, अब अकबर के बारे में जान लेते हैं। 1556 में ये राजा बना था। कितने की एज में? 14 साल की एज में। तो 1556 में ही राजा बनते ही पहला युद्ध हुआ था हेमू को खिलाफ,
जो कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था, ठीक है। फिर 1576 में महाराणा प्रताप को हराया हल्दी घाटी के युद्ध में। एक नया धर्म स्टार्ट किया, नया रिलीजन, जिसका नाम था दीन इलाही। और अबॉलिशन ऑफ जजिया टैक्स जो था उसको खत्म कर दिया था। उसके बाद मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन पूछता है। मजरनामा और 10 साला बंदोबस्त, ये क्वेश्चन तो खैर नहीं पूछता है। इबादत खाना बिल्ड किया था। इबादत खाना पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस था, ठीक है। इसमें क्या होता था कि अलग अलग धर्म के लोग वहाँ पे, जो उसके जानकार लोग होते थे, वो आते थे, आपस में बहस करते थे कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, आपस में बहस करते थे, मतलब अपना लॉजिक देते थे, एक तरीके से कह सकते हैं शास्त्रार्थ करते थे। उसके बाद फतेहपुर सीकरी का जो सिटी है उसका फाउंडेशन किया था। बैन ऑन फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ वॉर प्रिजनर्स इनटू स्लेव्स, यानी युद्ध के बाद जो सैनिक पकड़े जाते थे उनको गुलाम बना लिया जाता था, तो इस प्रैक्टिस पे इन्होंने बैन लगा दिया था। उसके बाद मरने के बाद इनको कहाँ पे दफनाया गया था? सिकंदरा में, जो कि आगरा के पास में है। ये हिंदी में है। द आर्ट ऑफ डेकोरेशन कॉल्ड पिएट्रा डूरा बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग हुज रेन। तो देखो, आर्ट की बात करें या आर्किटेक्चर की बात करें, ये दोनों चीजें किसके टाइम पे ज्यादा फ्लोरिश हुई थी, ज्यादा इवॉल्व हुई थी? शाहजहां के टाइम पे। तो यही इसका आंसर होगा, शाहजहां। अब शाहजहां के बारे में देख लो। इसने ताजमहल बनवाया था आगरा में, सबको पता होगा, अपनी बीवी मुमताज महल के याद में। रेड फोर्ट यानी लाल किला और जामा मस्जिद बनवाया था दिल्ली में, ये भी पता होगा। इसको कहाँ दफनाया गया था? ताजमहल के आगे ही आगरा में, वहां पे दफना के दिया गया था। अंडर हुज रेन वॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन पर्शियन ऑन क्लासिकल इंडियन म्यूजिक रिटन, यानी कि पर्शियन लैंग्वेज में इंडियन म्यूजिक के बारे में, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक के बारे में सबसे ज्यादा बुक्स किसके टाइम पे लिखी गई? तो जान के हैरानी होगी, औरंगजेब इसका आंसर होगा। अब देखो, औरंगजेब जो है, इसका पुराना नाम क्या था? आलमगीर था, ठीक है। और इसको जिंदा पीर भी कहते हैं, यानी जिंदा पीर यानी कि लिविंग सेंट, ठीक है। हालांकि ऐसा था नहीं, मुझे तो नहीं लगता। इसने क्या किया? जजिया को री इंट्रोड्यूस कर दिया, अकबर ने इसको खत्म किया और इसने दोबारा शुरू कर दिया। इसने बनवाया था बीबी का मकबरा। ये जो बीबी का मकबरा है, ये ताजमहल का चीप कॉपी है, ठीक है। चीप कॉपी यानी सस्ती कॉपी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने अपनी बीवी की याद में बनाया था। इसने सोचा कि ताजमहल जैसा डिट्टो एग्जैक्ट बनवाऊंगा, लेकिन ताजमहल की सिमेट्री काफ़ी अच्छी है, सफ़ेद पत्थर से अच्छे से बना हुआ है, लेकिन इसने जो बनवाया उसकी सिमेट्री भी बेकार है और देखने में बहुत ही बेकार लगता है, ठीक है, भद्दा सा लगता है, तो इसलिए इसको चीप कॉपी कहते हैं ताजमहल की। इसने ये बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया था, ठीक है। और इसने रेड फोर्ट में मोती मस्जिद बनवाया था। एग्जीक्यूटेड 9th सिख गुरु तेग बहादुर, यानी 9वें सिख गुरु जो थे तेग बहादुर, उसको इसने फांसी दे दी थी। और इसको दफनाया कहाँ गया था मरने के बाद? दौलताबाद में, महाराष्ट्र में। ये हिंदी में है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर डैश वॉज द लैंड दैट हैज लेन फैलो फॉर 3 or 4 years, यानी कि अकबर के टाइम पे जो परती जमीन होती है, परती जमीन का मतलब कि जो जमीन को 3-4 साल के लिए छोड़ दिया जाता है कि कुछ टाइम ऐसे पड़ा रहेगा तो वो दोबारा उपजाऊ हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा, तो उस जमीन को क्या कहते थे अकबर के टाइम पे? उसको कहते थे छच्छर, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, डीप है काफी, बट क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। अगला देखो, हु वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द 3rd बैटल ऑफ पानीपत। तो 3rd बैटल ऑफ पानीपत जो हो किसके किसके बीच में हुआ था? ये मराठाज और अहमद शाह अब्दाली कहो या अहमद शाह दुर्रानी कहो, उसके बीच हुआ था। तो इसमें जो मराठा थे वो हार गए थे। तो उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन था? वो था शाह आलम सेकंड। अब चालुक्य डायनेस्टी का एक क्वेश्चन देखते हैं। नेम द भक्ति सेंट फ्रॉम साउथ इंडिया हु वाज इनिशियली अ जैन एंड अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग इन द 12th century। अब देखो, भक्ति सेंट के क्वेश्चन ज्यादा आते ही नहीं है, इस बार पूछ लिया है। इसका आंसर होगा बसावना। अब बाकी डायनेस्टी के 4 क्वेश्चन देखेंगे। Who among the following was the Maharana of Mewar and composed a book on music called संगीत राज? तो मेवाड़ का वो कौन सा राजा था जिसने एक बुक लिखी थी म्यूजिक पे, संगीत राज? तो वो थे महाराणा कुंभ। कुंभ कहो या कुंभा कहो।
अब देखो राणा कुंभा जो थे वो सिसोदिया रूलर थे मेवाड़ के, ठीक है, सिसोदिया डायनेस्टी के थे। इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था चित्तौड़ में। ये क्यों बनवाया था? इन्होंने मोहम्मद खिलजी को करवाया था, उसी की मेमोरी में विजय स्तंभ बनवाया था इन्होंने, ठीक है। Who among the following was the founder of Bahmani Sultanate, who took the title of Bahman Shah after his accession to the throne? तो बाद में इसने अपना नाम बहमान शाह रख लिया था, लेकिन पहले इसका नाम क्या था जिसने बहमानी सल्तनत का फाउंडेशन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। हार्ड क्वेश्चन है ये। Which of the following systems of Delhi Sultanate had a influence on the Bahmani and Vijayanagar kingdoms? तो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सिस्टम था जिसका बहमानी और विजयनगर किंगडम पे इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था? तो इसका आंसर होगा इक्तादारी सिस्टम। Of which of the following Pratihara kings was Rajshekhar, the famous poet and dramatist, the court poet? अब कई लोग क्या करेंगे, प्रतिहारा किंग के बारे में पूछ रहा है तो बाकी में तो पाल है, यानी पाला डायनेस्टी के होंगे, तो आंसर इसको मार्क कर लेंगे, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा महेंद्र पाल। यहाँ पाल भले दिख रहा है लेकिन ये प्रतिहारा डायनेस्टी का किंग था, ठीक है। और क्वेश्चन भी आउट ऑफ द बॉक्स है। अब देखो पाला एम्पायर के बारे में जान लेते हैं। इसका फाउंडर कौन था पाला एम्पायर का? गोपाल थे। और पाला डायनेस्टी में एक धर्मपाल थे जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया था और नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवल किया था, उसको रिवाइव किया था, पुनर्जीवित किया था। अब प्रतिहारा डायनेस्टी में आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि उसका ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, वो था भोज, या फिर राजा भोज कहो या मिहिर भोज, ठीक है। अब मिसलिनियस के 5 क्वेश्चन देखते हैं। Malik Ambar, who resisted Mughals in Deccan, was an able administrator of which state? तो इसका आंसर होगा अहमदनगर। इमाद शाही फैमिली was known for the foundation of which state? तो इसका आंसर होगा बेरार। Which of the following was one of the first countries to use iron for the manufacture of weapons in early as 1700 BC? तो किस कंट्री ने सबसे पहले लोहे के हथियार बनाए थे? तो आंसर होगा इसका रोमानिया। In the 15th century, a text called Dash is ascribed popularly to लोचन कवि। तो लोचन कवि ने कौन सा टेक्स्ट लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा राग तरंगिनी। The Patta Nulkars migrated from the Gujarat region to the Vijayanagar state. They were dash. तो जो पत्ता नुलकर्स थे वो कौन थे? वो सिल्क वीवर्स थे, यानी कि रेशम बुनकर थे। तो इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करें एसीसी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।